इस बात का अफसोस था कि अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ लोकसभा नहीं पहुंच सके। सोचिए वो मंजर कैसा रहता कि अगर हम तीनों वहां पर लोकसभा के अंदर पहुंच जाते और पहले दिन नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछता, अरे ओ सांभा, कितने आदमी है? और अमित शाह मोदी को जवाब देते, साहब वो 3 है, लेकिन तीनों के तीनों 300 पर भारी है। लेकिन अख्तर भाई, हर बात में अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलहत होती है। शायद इसमें इस बात की मसलहत होगी, अल्लाह ने कहा कि असद भाई, इम्तियाज भाई, तुम जाकर लोकसभा में हंगामा करो, मैं अख्तरुल ईमान साहब और उनके साथ मजलिस के नुमाइंदों को बिहार की विधानसभा के अंदर भेजना चाहते हैं। और यहाँ पर ये मंजर जब हम देख रहे हैं तो हमें यकीन होता जा रहा है कि आज जितने बुजुर्ग नौजवान और बुजुर्ग, हमारी माएँ और बहनें जो दुआओं से हमें नवाज रही है, हमको यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो अख्तर भाई, हम आपको गवाही देते हैं कि बिहार की जीत का जश्न सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस जीत का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम इन लोगों की आंखों में जो देखते हैं, जो बुजुर्ग हमें दुआओं से नवाजते हैं, हमें पता चल गया है कि 7 तारीख के दिन जब आप लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे, मैं लोगों से ये कहता हूं कि 7 तारीख के दिन जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो जिस बटन के ऊपर अख्तरुल ईमान साहब का नाम रहेगा, कौन से नंबर पे है? 5 नंबर के ऊपर जब वोट डालने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर जो अधिकारी बैठे रहेंगे वो खुद परेशान हो जाना, ये 5 नंबर के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो आ रहा है वहां पर सिर्फ वोट नहीं डाल रहा है, बल्कि धपाधप धपाधप धपाधप। एक बार करो मेरे भाइयों, कब तक गैरों के चौखट के ऊपर जाकर बैठोगे? एक बार शेर की सवारी भी कर कर देखिए कि हमारे अपने जब नुमाइंदे चुनकर आते हैं तो उसका मजा कैसा होता है। पहले इतने सालों तक असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले जाते, अकेले लड़ते, वो मंजर आपको याद है कि जब पार्लियामेंट के अंदर एनआरसी और सीएए का बिल लाया गया, करीब 550 का वो ऐवान, जहां पर तमाम वो राजनीतिक पार्टी के सांसद बैठे हैं, कांग्रेस के सांसद, जेडीयू के सांसद, आरजेडी के सांसद, सभी लोग एक तरफ बैठे थे। लेकिन जब मोदी साहब सामने बैठे, अमित शाह सामने बैठे और जब वो बिल लेकर आए तो किसी ने आवाज नहीं की। अगर चट्टान की तरह वहां पर मोदी की आंख में आंखें डालकर अगर ये कहा किसी ने कि तूने कागज का ये टुकड़े के ऊपर बिल लेकर आया, तेरा मकसद अगर ये है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों को डराना, इनके अंदर खौफ पैदा करना, इनको डरा कर रखना, तो सुन, तेरे इस कागज के टुकड़े की कीमत
नजर में क्या है तो देख, असदुद्दीन अवैसी इस बिल को फाड़ के फेंकता है। और सिर्फ फाड़ कर फेंकते नहीं है, वो बिल लेकर नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंक मारते हैं कि जा तेरे ऐसे कितने बिल आएंगे। तो डराना चाहता है अपनी ताकत के बल पर। सारी सियासी पार्टियां वहां पर इकट्ठा हो जाती है तुमको डराने के लिए, लेकिन वो कहां जानते हैं, अरे ये वो कौम है जो इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि ताकतें तुम्हारी हो, खुदा हमारा है। कितना डराओगे? क्या समझे? 70-74 सालों से हम क्या करते आए हैं? तुम जो बोलते हम सुनते आए हैं। तुमने जैसा बोला हमने वैसा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन 74 सालों में बिहार में तो महज 5 साल पहले आई, लेकिन इससे पहले हमने तुम्हारा ही साथ दिया। बदले में क्या मिला, कभी इसके ऊपर गौर किए हैं? कभी गौर किए हैं? हर 5 साल के बाद आते हैं, ऐसी महफिलें सजाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, हथेली में जन्नत दिखाई जाती है और तुमको कहा जाता कि अब इसे वोट करो। वो बोलते और तुम सुनते। 74 सालों तक यही खेल खेला जा रहा था, लेकिन अब सुनो, मोदी भी सुनो, लालू भी सुनो, नीतीश कुमार तुम भी सुनो, और राहुल तू भी सुन ले बाबा, सुन। 74 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब मजलिस आई है, हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा तुम्हारे बाप को भी। ये समझते हैं कि मजलिस आपके जैसी जमात है ना, हम असद साहब के शागिर्द हैं। वो असद साहब जिसने इस मुल्क के मुसलमानों को, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर कोई चीज हमें सिखाई है तो इस मुल्क में अगर हमें जीना है तो खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर असद साहब उस पार्लियामेंट के अंदर अगर खड़े रहकर गरजते हैं, उस दिन जब उन्होंने ये फाड़ा तो मैं भी वहां पर मौजूद था। मैं ये सोच रहा था कि असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है, इतनी ताकत कहां से मिलती है कि एक तरफ पूरा ऐवान है और एक तरफ अकेला असदुद्दीन अवैसी खड़े हैं। मैं भी ये सोचता हूं ये कि किस तरह से मजलिस को बदनाम किया जाता है कि ये मुसलमानों की जमात है। मैं मेरे कौम के तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूं, मजलिस की तरफ से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि हिंदुओं से नफरत करो, ये हमें कुरान नहीं सिखाया। उसी तरह मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ो, ये राम ने नहीं कहा। रोटी का कोई धर्म नहीं, पानी की कोई जात नहीं। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं। अरे इस मुल्क में अब यह कहा जाता है कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, किसी को कहा जाता है कि मुसलमानों तुम खतरे में हो।
अरे धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो। मोदी, तुम्हारे दौर में तो अब सारा हिंदुस्तान खतरे में नजर आता है, हमें सारा हिंदुस्तान खतरे में नजर आता है। आज मेरे भाइयों, ये वक्त की जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको कामयाब करना है। महज 2 दिन बचे हुए हैं। 5 तारीख के दिन 5 बजे ये प्रचार खत्म हो जाएगा। हम अपने अपने शहर चले जाएंगे, आपको खुदा हाफिज कहेंगे, अल्लाह हाफिज कह के हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हम यहाँ पर सियासत करने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हर एक शहर के अंदर असदुद्दीन अवैसी पैदा होना चाहिए, असदुद्दीन अवैसी तैयार होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम अख्तरुल ईमान साहब को जब देखते हैं, उनको सुनते हैं, अरे मेरे जैसा शख्स जो राजनीति में आया तो मैंने असद साहब को देखकर राजनीति में आया, अख्तरुल ईमान साहब को सुनकर मैं राजनीति के अंदर आया। मेरे भाइयों, आज अगर आप अख्तर भाई का साथ नहीं देंगे तो आप ये समझ लीजिए आप खुद अपने आप से धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, 10 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो हम भी फख्र के साथ ये कहे कि मैं भी गया था मोर अपनी झोली फैलाए इन लोगों से वोटों की भीख मांगने के लिए। और हमें यकीन है कि 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, अख्तर साहब, हम महाराष्ट्र से आपको फोन करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी जीत कैसी चल रही है, वोटिंग काउंटिंग कैसी चल रही है। आप हमको आंकड़े नहीं बताना, आप हमको सिर्फ इतना कह देना कि इम्तियाज भाई, काउंटिंग में भी धपाधप 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 चल रही है मजलिस। मेरे भाइयों, आज असदुद्दीन अवैसी साहब जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दीवानगी असद साहब की हमने सीमांचल के अंदर देखे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि असद भाई कभी किसी राज्य के अंदर इतनी मेहनत नहीं किए हैं। दिन और रात ये कौन लोग हैं आपके बीच में बैठे हुए? कोई महाराष्ट्र से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई दिल्ली से, कोई झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। ये कौन लोग हैं? क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि हम आपकी उस तड़प को हम महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि 74 सालों तक जो इस मुल्क के अंदर खेल खेला गया है, खेल खेला जा रहा है, कि आओ ये जो कौम है, ये जो कौम बैठी है, खड़ी है, इनको बांटने का काम करो, कोई और नहीं। मुसलमानों के ही चंद दलाल कुछ ओहदे के लिए, कुछ पैसों के लिए इलेक्शन के वक्त आपके बीच में आते हैं, आपको हिसाब किताब बताने की कोशिश करेंगे। वो हिसाब किताब दिखाया जाएगा कि अगर इनको वोट दिए तो उसको फायदा, इसको वोट दो, उसको वोट दो। यही बातें समझाएंगे और आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 74 सालों तक हमने सुना है ना
एक बार हमारे दिल की आवाज़ को हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन जाकर हम दिखाएंगे कि हमारे दिल की आवाज़ ये कहती है कि तुमको जो बोलना है बोल दो। इस बार इंशाअल्लाह अमौर में, सीमांचल के अंदर और बिहार में पतंग ही पतंग उड़ेगी, पतंग ही पतंग उड़ेगी और पतंग ही पतंग उड़ेगी। मैं अभी अख्तर भाई अपनी तकरीर में ये बता रहे थे कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो कैंपेन करने के लिए, जो प्रचार करने के लिए लोग आ रहे हैं, उन्हें छेड़ा जा रहा है। मैंने यहाँ पर जब एक घटना हुई, मैंने एसपी साहब से बात किया और एसपी साहब को बड़े प्यारे अंदाज में ये बताया कि एसपी साहब, हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी मत समझो, हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी मत समझो। अगर सर झुका के हम चल रहे हैं तो सिर्फ खौफ खुदा से। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर इस तरह इलेक्शन लड़ना है तो मजलिस हर तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है मेरे भाइयों, हर तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारी फितरत लोगों को पता नहीं है, ये मजलिस की फितरत है साहब कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, खुद से किसी को हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं हैं, कतई नहीं छोड़ते हैं। तो ये गलत फहमी में ना रहे, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, 7 तारीख तक जो जो जिम्मेदारियां आप लोगों को दी गई है उस जिम्मेदारी को आप निभाइए। दोस्तों, जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे कि ये शख्स कौन है। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आया हूँ। जिस तरह हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी साहब सांसद बनकर गए हैं, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद बनकर गया हूँ और मेरी जीत में आप लोगों का भी हिस्सा है। भले ही आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने अपनी दुआओं से भी मुझे नवाजा है और उन दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर जीत कर आए। दोस्तों, जब हम इलेक्शन में उतरे थे तो वही इल्जाम, वही बातें जो आपको बहकाई जाती है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए प्रचार करने के लिए और ये कहा कि ये जो इम्तियाज जलील इलेक्शन में खड़ा है, ये खुद जीतने के लिए नहीं खड़ा है, ये वोट काटने के लिए खड़ा है। ये कहा गया कि बीजेपी सेना को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ा किया गया है इम्तियाज जलील को। आवाम मुझसे आकर कहती कि इम्तियाज भाई, हमको ये ऐसा बोल रहे हैं, हमने क्या जवाब देना चाहिए? मैंने कहा कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब अगर देना है तो इलेक्शन के दिन जाकर पतंग पे मोहर लगाना और जवाब देना। 20 साल अख्तर भाई, मेरे शहर में भाजपा और शिवसेना जो सांसद चुनकर आता पिछले 20 सालों से, शिवसेना और भाजपा का, हम इलेक्शन नहीं लड़ते। सेना भाजपा के खिलाफ वहां पर कांग्रेस लड़ती। मुसलमान किसको वोट देता था? आप ही को देता था। 20 साल लगातार फिर भाजपा और शिवसेना कैसे जीत कर आई? तो जब हम मैदान में उतरे तो कांग्रेस वालों के पेट में तकलीफ हो गई। वो तो ये समझते हैं कि ये जो कौम है ये उनकी जागीर है। वो ये समझते हैं कि ये रबर स्टैंप है
कि हम 5 साल के बाद आएंगे और इनसे कहेंगे कि यहाँ वोट दो, और हम देते। 20 सालों तक अगर वो जीत कर आ रहे थे, और जब हम मैदान में उतरे और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आए वहां पर ये कहने के लिए कि ये खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा और सेना को हराने के लिए खड़े हैं, तो मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि 20 साल हमने तुमको मौका दिए उनको हराने का, तुम में हिम्मत ही नहीं है उनको हराने की। एक मौका हमको दो, अब हम दिखाते हैं हराया कैसे जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 सालों के बाद जब नतीजे आए तो जो शिवसेना को इस बात का घमंड था, गुरूर था कि ये हमारा गढ़ है, औरंगाबाद से हमको कोई नहीं हरा सकता, इस घमंड और गुरूर के अंदर थे, कोई नहीं हरा सकता, आते कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब नतीजे आए हमने अपनी आवाम से कहा इलेक्शन के दिन, मेरे भाइयों एक धक्का लगाओ तो सही, एक धक्का लगाओ। ऐसा धक्का लगाए अल्हम्दुलिल्लाह 20 सालों की शिवसेना उनका गढ़, उसी गढ़ में शिवसेना को गाड़ के हमने ये झंडे को वहां पर लहराया। कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि हमारे बुजुर्गों की, नौजवानों की, हमारी माएँ और बहनों की दुआएं हमारे साथ में थी, एक ताकत बनकर हम खड़े थे। आज हमारी क़यादत अगर इस मुल्क से ख़त्म हुई तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ मैं, इस मुल्क से अगर मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हुई तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों के ही दलालों को भेजा जाता है तुम्हें बांटने के लिए, बिखेरने के लिए, खरीदने के लिए। इसीलिए अगर यहाँ पर इस मुल्क के अंदर हर एक की क़यादत हमने देखे हैं, अगर मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हुई है तो मुसलमानों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है मेरे भाइयों। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम भागते हुए आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करना चाहते हैं मेरे भाइयों कि 7 तारीख के दिन अपने घरों से बाहर निकलिए, ज़रा हटिए, ज़रा हमारी माएँ और बहनों से हमें बात करने दीजिए। मैं अपनी माँओं और बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग 7 तारीख के दिन जब अपना शौहर उठेगा नींद में से और कहेगा कि बेगम चाय बना के दो, नाश्ता तैयार करके दो, लड़का उठेगा और कहेगा कि चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, तो कहना आज तुझे न नाश्ता दूंगी न चाय दूंगी, पहले जा वतन के ऊपर पतंग पे मोर लगा के आ, तभी तुझे चाय दूंगी, नाश्ता दूंगी। ये जज्बा अगर आप तैयार रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी फ़ख्र होगा कि 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे मेरे भाइयों, तो हमें भी सीना चौड़ा करके महाराष्ट्र के अंदर हम भी कहेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब की जीत के अंदर इम्तियाज़ जलील तेरा भी छोटा सा एक फूल लगा हुआ है। हम भी फ़ख्र के साथ ये कहेंगे कि मैं भी गया था यहाँ पर मेरी आवाम के बीच में झोली लेकर और लोगों से वोट मांगने के लिए। अगर आप लोग ये वादा करते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि आप लोग अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ से जिताएंगे, मेरे साथ आवाज से आवाज लगाइए, अख्तरुल ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।